तरफ से एक जो रैली आप यहाँ से जम्मू तक लेके जा रहे हैं, इसका क्या मोटिव है? क्या ऐसी स्थितियाँ बन गई कि आपको यहाँ से जम्मू जाना पड़ा? कुलदीप मन्हास किसी माँ का बच्चा, किसी बहन का भाई, किसी बुज़ुर्ग का बेटा। जहाँ तक बात है पैदल यात्रा की, जहाँ से लेकर जम्मू तक जाना, 70 साल में पहली बार ऐसी नौबत आई है। प्रशासन और आम जनता के बीच बहुत बड़ा खालीपन हो गया है, गैप मैं बोल सकता हूँ। लोगों में एक डर, एक वह है कि हमारी ज़मीन छीनी जाएगी। जैसे कि एलजी साहब ने बोला है कि छोटे जो गरीब लोग हैं उनको बख्शा जाएगा और जो बड़े रुश्तेदार हैं, जहाँ अमीर लोग हैं, उनसे निकाली जाएगी। बिल्कुल हम सब लोग इस बात से सहमत हैं, मगर उसका पैरामीटर तय हो, एक सर्कुलर बने और वो समाज में आए। लोगों के अंदर जो डर है वो डर ख़त्म हो। हम इसी के लिए पैदल यात्रा करेंगे। डोगरा समाज आज तक वंचित रहा, उनको मालिकाना हक नहीं मिले। जैसे 1947 में पीओजो के हमारे हाथ से खो गया, उसके बाद बड़े से लोग जो वहाँ से उजड़े हमारे भाई, वो इस तरफ आए। कुछ शंब, पलां, खोट, उस तरफ से हमारे पास लोग आए। उन लोगों को राइट मिल गए, मगर उन्होंने अपने आप को एक नाम दे दिया रिफ्यूजी समाज। उनको बेनिफिट्स मिले। जो लोग मल्ला, पुखरनी इस क्षेत्र से उजड़े, वो बहुत बड़ी तादाद में कस्टोडियन ज़मीन पे बैठे हुए हैं और फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे उनको मालिकाना हक नहीं मिला। मैं बोल सकता हूँ एक ही स्टेट थी जो पीओजे के आज पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। एक ही स्टेट में दो कानून नहीं हो सकते। तो ये हुआ हमारे साथ, किसी को राइट मिला। जिन्हें जो लोग उजड़े सबको राइट मिलना चाहिए था। आप रजौरी से लेकर जम्मू तक जाएंगे, बहुत सा डोगरा समाज आपको दिख जाएगा जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, या कोई ठहरा भी है जिनके पास मालिकाना ज़मीन भी है। वो उनके पास कैसे है? उस समय गरीबी थी, वो ख़रीद नहीं सकता था। वो जैसे जो जिनके पास ज़मीनें थी, उनके घर काम करते थे, उन्होंने किसी ने 1 कनाल, किसी ने 2 कनाल, किसी ने 5 कनाल, वो ज़मीनें उनके पास मालिकाना हक है। प्रशासन की तरफ से डोगरा समाज को कोई बेनिफिट नहीं मिला। यात्रा का कोई मकसद नहीं था किसी का, लेकिन ये एक मजबूरी आन पड़ी है, क्योंकि हर आदमी इस वक्त डर के माहौल में जी रहा है। किसी ने मकान का काम शुरू किया तो उसने वहीं बंद कर दिया, क्योंकि उस पर ना कोई टीन डाल सकता, ना छत डाल रहा है, क्योंकि उसको ये श्योर नहीं है कि इसका जो ज़मीन उस पर, जिस ज़मीन पर वो मकान खड़ा कर रहा है, क्या उसकी बढ़ेगी या रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने ये पुरअमन एक पद यात्रा जो है रजौरी से जम्मू तक हम निकाल रहे हैं, ताकि प्रशासन को, सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए कि ये जो हमारे लोग हैं, हमारे डोगरा लोग, समाज के लोग जो हैं, जो ज़मीनों से वंचित हैं, आज तक उनके पास 2-2, 5-5 मरले ज़मीन से ज़्यादा कोई ज़मीन नहीं है। इसके अलावा अगर सरकार को कुछ एक्शन लेना है, तो जो लोग ज़मीनें बेचकर जा रहे हैं, इसका मतलब उनको ज़रूरत नहीं है तभी बेच रहे हैं ना। तो जिस आदमी को ज़रूरत है वो ना ख़रीद रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है। तो जो लोग ज़मीनें बेचकर जा रहे हैं, जिनके पास बाहक मरूसी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़मीन का गलत इस्तेमाल कर सकें। उनकी वजह से हमारे डोगरा समाज के लोग जो परेशानी में पड़ सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जैसे कुलदीप जी ने बताया कि 47 से पहले से जो लोग जहाँ रह रहे थे, उन लोगों ने 47 के गदर में हर आदमी डिस्टर्ब हुआ, कोई भी आदमी अपनी जगह पर नहीं रहा। तो जैसे जो पुंछ से आए हुए लोगों को अपने मालिकाना बाहक मरूसी मिले, इसी तरह सब लोगों को एक सरकार क्राइटेरिया तय करे कि कम से कम 48 कनाल या 50 कनाल ज़मीन है। अगर वो ज़मींदार कहलाता तो उसके पास ज़मीन होगी तभी ज़मींदार होगा ना। अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हमारे पास जो ज़मीनें हैं, हम किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी ज़मीन का मकसद है अपनी रोजी रोटी कमाना। जनाब, मैं आपके माध्यम से एलबी जनाब की तरफ से एक गुजारिश सरकार को कहता हूँ कि जो हमारे ये लोग हैं, ये सदियों साल से यहाँ के रहने वाले हैं। 300 साल इनको ये हो गए हैं। इसी धरती माँ में इन्होंने 2.5 गज ज़मीन भी लेनी है और ये हमारी धरती माँ है। इन लोगों को इतना डर है कि ये रोज़ी रोटी अपनी जिस ज़मीन पर कमाकर, एग्रीकल्चर लोग हैं,
85% लोग तो ज़िम्मेदार हैं। उन ज़िम्मेदारी लोगों को अगर मकान नहीं होगा तो ज़मीन नहीं है तो फिर को क्या कहाँ जाएंगे। इस मुसीबत में हमें ये बहुत ज़्यादा डर है। एलजी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं तादिली से कि उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ना कोई ऑर्डर निकालें कि कितनी एक एग्रीकल्चर को ज़मीन देंगे, वो अपने बाल बच्चे को कैसे पालना है, उसने क्या करना है। हमारे लिए तो शेड्यूल ट्राइब के लिए कहा था एक फॉरेस्ट लैंड एक्ट देंगे, अब वो भी नहीं है। तो जो लोगों के पास जो लोग हमने 3 बार मार खाई है, 47 की, 65 की और 71 की, और हमने हिंदुस्तान का झंडा उठा कर रखा है। हमने किसी को कुछ आज तक ऐसा नहीं किया। हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि जैसे बाकी लोगों को, जैसे ये कह रहे हैं रेफ्यूजियों को हकूक़ मिला है 48 लाख, उन जैसा हमारा भी हुकूक है। वही हमारी माया ज़मीन है। हम भी अपनी ज़मीन में इसी में पैदा हुए हैं और इसी में हमने जाना है। हम अपने इस धरती माँ के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जनाब से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को भी एग्रीकल्चर के लिए जनाब एक ऐसा हुक्म निकालें जिससे लोगों का ये डर ख़त्म हो जाए। इसकी याद कर देंगे, लेकिन मेरी ये है कि तहसीलदार साहब हमें रिटर्न में लिख के दें तो हम उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। एलजी साहब वो भी बातों पे सिर्फ अपनी बातें ही रख रहे हैं हमेशा गरीब इंसान, गरीब तबके को हमेशा दबाने की कोशिश करती है। इससे ज़्यादा बात नहीं होगी आपके आपने जो कार्रवाई की हमने आपको मना कर दिया। अगर आप आगे जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। आप करें, आप हमने मना कर दिया है रोड के। अगर आप जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। हम पीसफुल तरीके से जा रहे हैं। अगर मना है, एक पूरा भारतवर्ष देख रहा है JNK में अब ऐसा राज आ चुका है कि आप रोड साइड पैदल नहीं चल सकते, जहाँ प्रशासन इतना हैप्पी हो रहा है। बाबू हैप्पी है, चलो ठीक है, चलो आप ठीक है, हम रोड में सर जा रहे हैं। भाई साहब पीसफुली तरीके से जा रहे हैं हम लोग। नहीं भाई साहब ये कौन सी बात होगी। हम इसी कारण नहीं फिर जी इसी कारण हम लोगों ने संख्या नहीं लाई अपने सामने। कैसे बात कर रहे हैं आप। भारत माता की, भारत माता की। भाई आगे चलो, पीछे भाई आगे चलो। गाड़ी में बैठेंगे हम, गाड़ी में नहीं बैठेंगे हम लोग। पीसफुली तरीके से जा रहे हैं हम लोग। भाई जान हम गाड़ी में बैठने के लिए बिल्कुल भाई करें भाई साहब, हम करें, हम गाड़ी बैठने आए नहीं। लो जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम थोड़ी देर आगे बढ़े। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत माता की, बोलो भारत। मना साहब अकेले नहीं जाएंगे, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। पीछे बैठो, चलो।